एक छोटे से गांव में एक रहस्यमयी पेड़ था। लोग कहते थे कि जो भी उसके नीचे सही चुनाव करता, उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती। लेकिन पेड़ हर इंसान के सामने सिर्फ 2 बक्से रखता था। पहला बक्सा, खुशी अभी। दूसरा बक्सा, खुशी हमेशा। सोच समझ कर चुनो। गांव का एक लड़का नील उत्सुकता से आगे बढ़ा। उसकी नजर चमकते हुए पहले बक्से पर टिक गई। वाह, इतना सुंदर बक्सा! इसमें तो जरूर कोई बड़ी दौलत होगी। नील ने बिना देर किए पहला बक्सा खोल दिया। अंदर महंगा खिलौना, चमचमाती घड़ी, नए कपड़े और कई आकर्षक चीजें थीं। ये सब मेरा है। अब तो मेरी जिंदगी मजेदार हो जाएगी। तभी अचानक एक धीमी और रहस्यमयी आवाज गूंजी। हर महीने मुझे पैसे चाहिए। कौन कौन बोल रहा है? मुझे संभालना होगा, मुझे ठीक कराना होगा, मुझे चलाने के लिए खर्च करना होगा। धीरे धीरे नील समझ गया कि ये सारी चमकदार चीजें हर महीने उसकी जेब से पैसे निकाल रही थीं। कुछ महीनों बाद उसकी बचत खत्म हो गई। निराश होकर वो फिर उसी पेड़ के पास पहुंचा। इस बार दूसरा बक्सा खोलो। नील ने दूसरा बक्सा खोला। अंदर सिर्फ एक छोटा सा बीज था। बस एक बीज? इसमें क्या खास है? इसे जमीन में बो दो और धैर्य रखो। नील ने बीज बो दिया। कुछ महीनों बाद वहां एक बड़ा आम का पेड़ उगाया। गांव वाले उसके आम खरीदने आने लगे। हर मौसम में नील की कमाई बढ़ती गई। अरे, यह पेड़ तो हर साल मुझे पैसे दे रहा है। पहला बक्सा लायबिलिटी था, दिखने में सुंदर, लेकिन हर महीने पैसे मांगता था। दूसरा बक्सा एसेट था, शुरुआत में साधारण, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी जेब में पैसे डालने लगा। अब समझ गया। अमीर लोग हर चमकती चीज नहीं खरीदते। वे पहले पूछते हैं, क्या ये मेरी जेब से पैसे निकालेगी या उसमें पैसे डालेगी। उसी दिन नील ने सही चुनाव करना सीख लिया। और शायद यही छोटा सा सवाल किसी भी इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है। एक घने जंगल के किनारे बसे गांव में कबीर नाम का एक लड़का रहता था। उसका सपना था बहुत सारे पैसे कमाना। एक दिन खबर फैली कि जंगल के बीच एक रहस्यमयी महल है जहां खजाना छिपा है। मैं सबसे पहले खजाना ढूंढूंगा। कई लोग जंगल में पहुंचे। सबने दिन रात मेहनत की, लेकिन कोई भी महल तक नहीं पहुंच सका। शाम को थका हुआ कबीर एक बरगद के नीचे बैठ गया। वहां एक बूढ़ा माली मुस्कुरा रहा था। इतना उदास क्यों हो बेटा? मैं सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी खजाना नहीं मिला। मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन सीख क्या रहे हो? कबीर चुप हो गया। अगले दिन माली उसे जंगल नहीं ले गया। उसने उसे पौधे लगाना, नक्शा पढ़ना, लोगों से बात करना, चीजें बेचना और गलतियों से सीखना सिखाया। मैं यहाँ खजाना लेने आया था। आप मुझे ये सब क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि असली खजाना पहले दिमाग में बनता है, फिर हाथों में आता है। एक हफ्ते बाद माली ने वही नक्शा कबीर को दिया। रास्ता फिर बदल चुका था, लेकिन इस बार कबीर सिर्फ दौड़ नहीं रहा था, वो निशान पढ़ रहा था, लोगों से जानकारी ले रहा था, नई तरकीबें सोच रहा था। कुछ ही घंटों में वो रहस्यमयी महल के सामने पहुंच गया। दरवाजे पर लिखा था, खजाना मेहनती लोगों के लिए नहीं, सीखने वालों के लिए है। दरवाजा खुला। अंदर सोना नहीं था, वहां किताबें थीं, व्यापार के रहस्य थे, नई कलाएं थीं और जीवन बदल देने वाला ज्ञान था। यही असली खजाना है। अगर मैं तुम्हें आज सोना दे दूं, तो वो एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर मैं तुम्हें सीखने की ताकत दे दूं, तो तुम पूरी जिंदगी नया खजाना बना सकते हो। आज से मैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम नहीं करूंगा, मैं सीखने के लिए काम करूंगा, क्योंकि एक दिन यही सीख मेरे लिए पैसे कमाएगी। उस दिन कबीर समझ गया कि नौकरी सिर्फ तनख्वाह नहीं देती। अगर सही नजर से देखो तो हर काम एक नया हुनर सिखाता है। और हुनर वो खजाना है जिसे कोई कभी चुरा नहीं सकता। सोना खत्म हो सकता है, पर सीखा हुआ हुनर कभी कम नहीं होता। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट में लिखिए। ऐसी ही शानदार कहानियों के लिए रुस्तम के 0.2 को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। आप इनमें से अपनी पसंद का विकल्प चुन सकते हैं।